लीला प्रविष्ट भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल, समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री राधा माधव राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन राधा गोपीनाथ जो जयुक्त हो, गिरिराज भगवान सपार सदगुरु हरि जयुक्त हो, रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी षड गोस्वामी जयुक्त हो। हम लोग सायंकालीन सत्र में वैष्णव चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों में पूज्यपाद नित्य लीला विश्व भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का पावन चरित्र श्रवण किया। इसके पश्चात हम लोगों ने भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र श्रवण किया। आज हम एक वैष्णव आचार्य जिनका नाम है प्रभुपाद के जन नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य चंडी स्वामी 108 श्रीशिल भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी, इनका पावन जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। इनका प्रणाम मंत्र है नमो विष्णुपादाय गौर पृष्ठाय प्रेमाढ्य श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सारिते नामिने श्री वृंदावन धामस्थ नित्य कृत्य निवासिने श्री राधिका प्राण पृष्ठाली गुणशालिने श्री रूपानुग प्रिय संपदशाली मंजुभातिने करुणागन विग्रह श्री राधा माधवयो ब्रजे सद्गुरो नित्य पादाब्ज सिंगम रंगोत्कर शुभाम नित्यानुभृत्यवत सेवाम वाञ्छाम सेवका वयम्। नमो भक्ति सौरभ भक्ति सारम सचिपुत्र स्वरूपम श्री वृंदावन धामस्थम सर्व पाप विनाशिनीम श्री राधा माधवयो पृष्ठम कृष्ण पृष्ठ प्रदायकम वंदे गुरुम भक्ति सारम सच्चिदानंद विग्रहम श्री गौरपाद पद्म करया संबल आस्वाद करेन भक्ति रसफल जन्म सार्थक जहार सेवन वंदे श्री भक्ति सार प्रभुर चरण। नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्व मंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने। सन 1902 में पूर्वबंग खुलना जिला के चंदनी मोहल्ला गांव में पिता श्रीयुक्त शशधर बंदोपाध्याय एवं माता श्रीमती सहवालिनी देवी का आश्रय लेकर श्रील महाराज जी ने इस धराधाम में जन्म लिया। पिता ने शिशु का दिव्य जन्म लग्न विचार करके नाम रखा श्री नंद गोपाल बंदोपाध्याय। शिशुकाल से ही नंद गोपाल के महद आचरण, मौन प्रशांत, धीर मधुर व्यवहार, सौम्य दर्शन और मधुर वाणी से परिवार और पड़ोसी सभी अत्यंत आनंदित होते थे। बाल्यकाल से ही नंद गोपाल के जीवन में अध्यात्म चेतना का विकास परिलक्षित हुआ करता था। प्राथमिक विद्यालय में बहुत सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए और मैट्रिक परीक्षा में 3 विषयों पर उत्तम अंक लेकर अत्यंत गौरव के साथ खुलना दौलतपुर कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए भर्ती हुए। इनके अध्ययन में इस प्रकार कृतित्व देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने नंद गोपाल को अपने घर में रखा। अध्यापक महोदय की 7-8 वर्ष की आयु की छोटी सी लाडली सुबह शाम नंद गोपाल के कक्ष में छोटी सी थाली में फूल और अगरबत्ती रखकर जाती थी। दौलतपुर कॉलेज में ISC परीक्षा के प्रथम विभाग में अत्यंत कृतित्व के साथ उत्तीर्ण होकर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कटक इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुए। उस समय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठित कटक श्री गौड़ीय मठ से पूज्यपाद श्री ब्रज बिहारी दास बाबा जी महाराज मधुकरी भिक्षा के लिए इनके द्वार पर आते थे। श्रील बाबा जी महाराज के मुख से बहुत समय तक भक्ति
पूर्ण कथा हरि कथा सुनते थे। धीरे धीरे माता पिता ने इनका भाव देखकर एक दिन पिता ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? पढ़ने सुनने की इच्छा है तो मन देकर पढ़ना, और यदि मठवास करके श्री हरि भजन करने की इच्छा है तो चलो, मैं तुमको अपने साथ लेकर श्री धाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में छोड़कर आता हूँ। सरदार बाबू ने पुत्र का इस प्रकार का भाव समझकर परोपकारी, संगीत प्रिय, दान ध्यान में सदा सुखी, सिद्धांत में अचल अटल, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यनिष्ठ, ईश्वर विश्वासी, सदा ही भक्ति प्रायण, आचार निष्ठावान पिता माता दोनों ने पुत्र नंद गोपाल को लेकर श्रीधाम मायापुर की यात्रा की। श्री गुरु महाराज ने हम सबसे कहा, पूर्व में पूज्यपाद श्रीमद ब्रज बिहारी दास बाबा जी महाराज द्वारा प्रेरित पत्र से श्री प्रभुपाद को ज्ञात हुआ कि हम तीनों उनके दर्शन के लिए श्रीधाम मायापुर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद कटक से हम तीनों ने मिलकर श्रीधाम मायापुर दौल पूर्णिमा तिथि में, यही समय चल रहा है, शुभ यात्रा की। शुभ क्षण में श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ पहुंचकर श्रीमद बाबा जी महाराज के साथ साक्षात्कार हुआ। वे शीघ्र ही श्री प्रभुपाद के दर्शन के लिए हम तीनों को उनके कमरे में ले गए। तब हम सब ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर आजानुलंबित बाहु विशिष्ट अपने सुठाम सुंदर सुदीर्घ शरीरधारी उज्ज्वल स्वर्ण कांति युक्त अतिमत्त महापुरुष श्री प्रभुपाद के दिव्य दर्शन कर अपने परम आराध्यतम, परम प्रिय, परम बांधव, नित्य आश्रय तत्व श्री गुरुदेव को पहचानने में पल मात्र की देरी भी नहीं हुई। मैंने विचार किया कि मुझे सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। श्री प्रभुपाद ने मेरी आंखों में आंखें डालकर अपने जन को पहचान लिए। तब पिताश्री ने हम सब किस लिए आए हैं यह उनके चरणों में निवेदन किया। यह सुनकर श्री प्रभुपाद ने कहा, कोई माता पिता अपने पुत्र को त्यागी सन्यासी जीवन धारण करा के गुरुदेव और भगवान का भजन साधन करके अपना मनुष्य जन्म सार्थक करे, इस भावना से साधु के आश्रम में दान करने के लिए आए, ऐसा दृष्टांत संसार में अत्यंत दुर्लभ है। धन्य है ऐसे माता पिता और धन्य है ऐसा पुत्र। श्री प्रभुपाद शुभ लग्न में अत्यंत कृपा कर हम तीनों को एक साथ हरिनाम और मंत्र दीक्षा प्रदान की। अशेष कृपा वर्षण की। दीक्षा कार्य समाप्त होने पर मेरे पितृदेव श्री गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जब उठे, तब श्री प्रभुपाद ने कहा, सरदार बाबू, आपका और पुनर्जन्म नहीं होगा। यह सुनकर उपस्थित हम सब लोग बड़े आनंदित और आश्चर्यचकित हुए। एक दिन श्री प्रभुपाद ने मुझे बुलाकर कहा, यहाँ का परिवेश कैसा लग रहा है? हरिभजन के लिए मठवासी होकर रहोगे तो? श्री गुरुदेव ने मेरा दीक्षा नाम श्री नंद दुलाल दास ब्रह्मचारी दिया। कुछ दिन रहकर श्री गुरुदेव प्रभुपाद के मुखारविंद से अति सुंदर हरि कथा सुनकर संतुष्ट होकर पिताश्री ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी कथा, कार्य और व्यवहार से बहुत खुश हुआ हूँ। तुम सुख शांति और निर्बल भक्ति पूर्वक श्री गुरुदेव की चरण सेवा करके हमेशा के लिए सुखी रहो, अपना जीवन सफल बनाओ, यही मेरा आनंद और आशीर्वाद है। तुम श्री गुरु वैष्णव भगवान की सेवा भजन करके हम सबको आनंदित, गर्वित एवं उत्साहित करो। तुम्हारी निष्ठा और भक्तिपूर्ण सेवा पूजा सदा के लिए मैं यही कामना करता हूँ। यह कहकर पिता माता दोनों अपने घर लौट गए। श्री नंद दुलाल ब्रह्मचारी ने प्रभुपाद के निर्देशानुसार श्री चैतन्य मठ और अन्यान्य शाखा मठों की समस्त प्रकार की सेवा में परम उत्साह, उद्यम एवं प्रीति अनुगत्य के साथ अपने को संपूर्ण रूप से उत्सर्गित कर श्री गुरुदेव तथा मठवासी समस्त गुरु भ्राताओं को परम संतुष्ट किया। श्री प्रभुपाद ने उनके प्रति प्रसन्न होकर दौल पूर्णिमा तिथि, अभी जो गौर पूर्णिमा आ रही है, पर चैतन्य श्री चैतन्य वाणी प्रचारणी सभा में भक्ति तुल उपाधि से उनको भूषित किया। 1 जनवरी सन 1937 को श्री प्रभुपाद के अंतर्ध्यान लीला प्रकाश करने से श्री चैतन्य मठ में अशांत प्रवेश के कारण
श्रील भक्ति विचार यायावर महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित मेदिनीपुर श्यामानंद गौड़ी मठ में कुछ दिन रहकर श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में श्रीधाम वृंदावन इमली तला श्रीमन महाप्रभु की सेवा में गंभीर मनोनिवेश किया। कुछ दिन बाद श्रील गोस्वामी महाराज के निकट त्रिदंड संन्यास कर त्रिदंड भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज से समस्त गौड़ी वैष्णव में विख्यात हुए। श्रील गोस्वामी महाराज के अंतर्ध्यान लीला के बाद उनके शिष्यों की इच्छा अनुसार एवं अत्यंत आग्रह से श्रील गोस्वामी महाराज के स्थान पर आचार्य पद ग्रहण किया। कुछ वर्ष बाद मठ के गुप्त भाव समझकर पत्र लिखकर अपने आचार्य पद का भी त्याग कर दिया। के बाद श्रील महाराज ने गुरु भ्राता भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज के प्रीति पूर्वक परामर्श के अनुसार वीरभूम जिला अंतर्गत सिउड़ी चांदनी पाड़ा में प्रथम श्री नित्यानंद गौड़ी मठ नाम से एक मठ मंदिर का निर्माण करके श्री श्री गौर नित्यानंद श्री विग्रह की नित्य सेवा प्रकाश की। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के मनोभीष्ट अनुसार शिष्याधिकरण और श्रीमन महाप्रभु के प्रेम भक्ति धर्म की कथा एवं श्रील प्रभुपाद की कथा का प्रचार किया। श्री महाराज कभी कभी अपने शिष्यों को उपदेश किया करते थे कि हे भक्तों, तुम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वसेव्य हैं, अतः उनकी श्री चरण सेवा करना अवश्य ही तुम्हारा कर्तव्य है। यह सेवा एकमात्र निष्कपट रूप से गुरुवानुगत्य में ही संभव है। निर्मल अंतःकरण से भक्ति पूर्वक सेवा करने पर भक्त को अनुभव होता है कि श्री कृष्ण किस प्रकार दयामय है। कथा के बाद श्री महाराज कुछ समय के लिए भाव अवस्था में रहते थे। श्री महाराज एक सभा में मनुष्य जन्म का क्या कर्तव्य क्या है इस विषय पर अपने भाषण में कह रहे थे। हम सबको नित्य अमृत के पुत्र होकर मृत अर्थात अनित्य का साधना करना शोभा नहीं देता। जीवन में यह बहुत लज्जा का विषय है। हम सबके लिए अनंत विश्व के मूल नित्य परम पिता भगवान कृष्ण की सेवा करना ही एकमात्र कर्तव्य है। तो हाँ, यह साधु संग में ठीक से जानबूझकर करना कल्याणकारक है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो बुद्धिमान है। यह समझकर और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। संभव हो तो अभी श्री गुरुपाद पद्म का आश्रय लेकर परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण की सेवा पूजा और कृष्ण नाम भजन में अपने जीवन को आहूत कर देना चाहिए। नियुक्त होकर आगे का जीवन भगवान कृष्ण को उत्सर्ग कर दें और कहें, मैं शपथ करके कहता हूँ कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा और अपने जीवन को सार्थक करूंगा, मेरा जीवन सफल होगा। एक समय उनके एक शिष्य ने आकर उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, मुझे बहुत देर हो गई है महाराज, पहले समझा नहीं, वृद्धावस्था में समझ में आया और आपके चरणों का आश्रय लिया, सारा जीवन चला गया। शाम को भिक्षा के लिए निकला तो मुझे कुछ भिक्षा मिलेगी कि नहीं। तब श्री महाराज ने कहा, हाँ निश्चय ही मिलेगी, फिर भी एक बात समझने की चेष्टा करो। भिक्षा के लिए सुबह निकलने से भिक्षा की झोली संपूर्ण भर जाती है और शाम को निकलने से झोली नहीं भरती। ये बात तो ठीक ही है, किंतु थोड़ी बहुत कुछ न कुछ तो मिलती है। एकदम शून्य झोली लेकर लौटने का भय नहीं है, कुछ तो मिलेगा। ये बात सत्य ही समझे। श्री गुरुगरांग को न भूलकर यदि उनका स्मरण रखकर निरंतर हृदय से कृपा भिक्षा करें तो उसी से संसार की सभी असुविधाएं भाग जाती। साथ ही परम लोग श्री भगवान के चरणों में जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है एवं हृदय में बहुत आनंद का अनुभव होता है। श्री महाराज के मुखार बिंद से यह कथामृत पान कर उस भक्त ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, आप परम दयालु हैं, दया के सिंधु हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक समय श्री महाराज ने उपस्थित कुछ आश्रित एवं श्रद्धालु भक्तों को उपदेश प्रदान किया। आप सब ने बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने आज तक बहुत कथा कही और आप सभी ने बहुत कुछ सुनी, अतः आप सभी ने आज तक जो कुछ सुना वह अपने अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करो। तब श्री भगवान का भजन साधन शुरू हो जाएगा एवं एक दिन खोया हुआ धन कृष्ण श्री कृष्ण की चरण सेवा संपत्ति भक्ति प्रेम धन अवश्य ही मिल जाएगा।
मैं वचन देता हूँ। सन 1977 में शीत ऋतु के समय में कलकत्ता श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वार्षिक उत्सव की महती धर्म सभा में परम पूज्यपाद श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज एवं श्रीपाद दीनबंधु प्रभु आदि गुरु भाताओं की उपस्थिति में श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज ने उस दिन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्लोक की व्याख्या की और इस श्लोक पे लोगों को व्याख्यान दिया। कोई एक प्रेमिक भक्त निर्मल अंतर से भक्ति पूर्वक गदगद हृदय से भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए समाधि अवस्था में अति सुंदर भक्तवत्सल प्रेममय मूर्ति भगवान श्री नरसिंह का दर्शन कर उनकी बहुत आनंद पूर्वक स्तव स्तुति करके ध्यान करते हुए आंखें बंद किए थे। कुछ समय बाद आंख खोलकर देखा तो श्री नरसिंह भगवान के स्थान पर उससे और अधिक सुंदर नव दुर्वा दल श्याम भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन किए। यह दर्शन कर और अधिक आनंद प्राप्त हुआ। उनके स्थान पर श्री श्री राधा कृष्ण का दर्शन करके और अधिक आनंद प्राप्त हुआ। फिर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनके स्थान पर प्रेम पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण युगल किशोर के मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन कर उन्होंने एकदम हृदय विगलित प्रेमानंद अमृत सिंधु में अपने को खो दिया। इस प्रकार भजन के प्रयास में दिव्य अनुभव करके वे एक अनवद्य आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। ऐसे दिव्य प्रवचन श्रवण कर सभी श्रोता आनंद मग्न हो गए। कथा के अंत में पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, सार महाराज आप प्रकृत सार हैं। आज जो व्याख्या आपने सुनाई वह बड़ी अद्भुत थी। समस्त जीवन श्रीमन महाप्रभु और श्री गुरुदेव का मनोभीष्ट प्रेम भक्ति धर्म एवं कलयुग का एकमात्र धर्म जीव का साधन भजन श्री हरिनाम संकीर्तन है। यह प्रचार करके सन 1995 को श्री धाम मायापुर में श्रावण कृष्णा द्वितीया तिथि पर सुबह 5:10 समस्त भक्तों को नित्य विरह सिंधु में डुबोकर महाराज ने अपने अंतर ध्यान लीला को प्रकाश किया। श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज का जो दशकम है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सारस्वतो वैष्णव बंद वंशो सौम्याकृति सद्गुण शांत चित्त सद्भाव शास्त्र मनोज्ञ दर्शस्तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। यो बाल्यतो श्री हरिभक्त मुग्ध पित्रा च साधम गुरुधाम यात्री यो दीक्षितो नंद दुलाल नाम तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। पत्र प्रकाशे सहायको यो मायापुरे शिक्षक एव चासीत् गौड़ीय संगे च गुरुर्भृत्रा तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। चैतन्यवाणी प्रचरिष्णराध्य सौजन्य सौशील्य गुणालयस्य आराध्य सेवानति भक्ति तुष्ट तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। शुद्धोपदिष्टा शरणागतानां रूपानुगानामनुगामि विवादहंता परमार्थवादे तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। वैराग्य विद्या विनयादि युक्त सम्मान दोधन्य दयाद्र चित्त कृपार्णव श्यामल भावलाड्य तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। स्वधर्म निष्ठो निज भाव तुष्टो गुरुवानुगत्येक परायणश्च श्रीनाम माधुर्य रसानुरक्त तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। श्री गौर पदात्म विग्रहाणां सेवा प्रकाशेन कृतार्थाणां धन्याति धन्य गुरु कृत्य कृत्ये भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। गौरांग गौड़ीय मठाधिकानां संस्थापको प्रेम रसानुसिद्धे वैत्यानुवन्द्यास पाद पद्मं तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। जातस्य नारायण
कृष्णाच चक्र्या मायापुरे निजमठे गतश्च कृष्णाद्वितीया निषेधे च तम भक्ति सारम प्रणमामि नित्यम। ये भी वर्तमान मठाचार्य त्रिदंड भिक्षु श्री भक्ति सुधीर आचार्य इनके जो शिष्य हैं उन्होंने इसको गठन किया है। भक्ति सार गौड़ी मठ वृंदावन मथुरा। हमने महाराज जी का पावन जीवन चरित्र श्रवण किया।